इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं कुछ बताना चाह रहा हूं अपने बारे में और अंजनेरी पर्वत के बारे में। तो इस साल 1 जनवरी 2024 को मैं गया था नासिक, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र स्टेट में एक जगह पड़ती है नासिक। तो नासिक में मैं गया था अंजनेरी पर्वत को 1 जनवरी 2024 को। उससे पहले ब्रह्मगिरी पर्वत पर गए थे, जहां पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थान, जहां से ओरिजिन पॉइंट है। तो जब अब अंजनेरी पर्वत की खासियत क्या है, क्योंकि कुछ पुराणों में लिखा गया है कि अंजनेरी पर्वत वो स्थान है जहाँ की भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था, उनका जन्म स्थान माना जाता है। और वो अंजना देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अंजनेरी पर्वत का नाम अंजना देवी हनुमान जी की माता जी का नाम बताया जाता है। और जो नासिक से त्र्यंबकेश्वर के बीच में एक जगह पड़ती है, अंजनेरी तीर्थ जिसे बोला गया है, तो वहां से रास्ता जाता है अगर आप वहां जाना चाहें तो। अब अंजनेरी पर्वत और अंजना माता की क्या कहानी है, ये दो कहानियां हैं जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, जो मेरे समझ में मैंने जो पढ़ी है। कुछ पुराणों के अनुसार क्या है कि जो गौतम ऋषि थे, महर्षि गौतम थे, और उनकी पत्नी थी अहिल्या देवी जी। तब जब अहिल्या देवी जी के ऊपर व्यभिचार का इल्जाम लगा था, तब उनकी जो बेटी थी उनका नाम था अंजना, जो कि हनुमान जी की माता थी बाद में। तो उनके ऊपर बाद में इल्जाम लगा था जब उनकी माता के ऊपर व्यभिचार का, तो अंजना जी ने अपनी माता के पक्ष में उनका पक्ष लेने से इनकार कर दिया था। तो उससे आहत होकर उनकी माता अहिल्या जी ने अपनी बेटी अंजना को श्राप दिया था कि तुम्हें भी विवाह से पहले एक बानर रूपी बच्चे को जन्म दोगी और ये शर्मिंदगी महसूस तुम्हें भी करनी पड़ेगी। इस श्राप के बाद में वो अपने पिता गौतम ऋषि की जो कि कुटिया थी उसके पास के एक पर्वत पर जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। वहां पर एक टांग कर खड़े होकर अंजना देवी जी ने कई वर्षों तक, कई सालों तक, कई हजार सालों तक तपस्या की। और उस तपस्या का प्रकोप इतना था कि वो तपस्या जब कर रहे थे तो चींटियों ने भी उनके ऊपर अपना घर बना लिया। उनके आसपास में पूरी मिट्टी जम गई थी। और उस तपस्या का प्रकोप इतना था, तीव्रता इतनी थी कि भगवान देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। उसके बाद नारद मुनि बाद में भगवान शिव के पास गए और बोला कि इस तप का प्रकोप कोई झेल नहीं सकता है। तो बाद में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनके पुत्र रूप में हनुमान जी का अवतार लेकर जन्म लिया था। एक कहानी तो ये है। और दूसरी कहानी में क्या है, एक बार बताया गया था कि अंजना देवी जो थी वो एक अप्सरा थी स्वर्ग में। तो उन्होंने भगवान श्री इंद्र के, देवराज इंद्र के हजारों नेत्रों का मजाक उड़ाया था। तो उसके बाद देवराज इंद्र ने बाद में अंजना जी को श्राप दिया कि वो अभी के अभी बानर रूपी शरीर में जन्म लेंगी। और वो बानर रूपी शरीर में जन्म लेने के बाद अंजना माता जी जब बानर रूपी शरीर में जन्म ली, तो वहां पर अंजनेरी में बानर राज केसरी जी के साथ उनका विवाह हुआ। उसके बाद में जंगल में एक बार ऋषि अगस्त्य जी आए। ऋषि अगस्त्य जी जब आए तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा देखभाल की और उनकी सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि अगस्त्य जी ने उन्हें वरदान दिया था कि उनको बहुत ही एक तेजवान और गुणवान पुत्र पैदा होगा। और उनके पुत्र का नाम बाद में हनुमान जी का नाम हुआ था, जो कि भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। अगर आप ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप जैसे मैं तो गया था कि ब्रह्मगिरी पर्वत गया था तो 2-2.5 घंटे उसको चढ़ाई करने के लिए लगे थे। उसके बाद उतरते हुए 1 घंटा लगा। उसके बाद मैं अंजनेरी पर्वत पे गया। अंजनेरी पर्वत के लिए आपको लगभग 3 पहाड़ पार करने पड़ते हैं। आप मेन रोड से जाएंगे तो 3 पहाड़ आपको पार करने पड़ेंगे और लगभग 2.5 से 3 घंटे आपको बोल चढ़ने में लग जाएंगे। इस वीडियो के साथ साथ मैं उसका भी कुछ फुटेज अटैच करूंगा कि जिसमें आप देख सकें कि कैसे वो आप ऊपर जाते हैं तो कैसा, कितना कठिन रास्ता है, क्या है। और वहां पर अंजनेरी पर्वत के रास्ते में मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सावन के महीने में जाना पसंद करते हैं। नासिक में ब्रह्मगिरी पर्वत हो या आपका अंजनेरी पर्वत हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप अक्टूबर से दिसंबर के महीने में जाएंगे तो वहां पर आप सुकून से और शांति से जा सकते हैं। और ना ही वहां पर कोई आपका स्लिप होने का डर है, ना ही टेंशन है। और वहां पर अंजनेरी पर्वत के ऊपर अगर ऊपर चढ़ाई पे जाएंगे तो आपको भगवान हनुमान के पांव का निशान भी दिखेगा, जहां से वो कहते कि छलांग मारकर सूर्य देव को जब निगलने के लिए जो उड़े थे, जिसके फल समझकर वो निगलना चाहते, तो वो भी आपको स्थान दिख जाएगा। उसके बाद में वहां पर वो आपको गुफा भी दिखाई देगी जहां पर उन्होंने तपस्या की थी माता अंजना देवी जी ने। और बिल्कुल टॉप के ऊपर आपको एक मंदिर दिखाई देगा और ऐसी मूर्ति दिखाई देगी जो कि आपने हनुमान जी की देखी नहीं होगी, जिसमें उन्होंने बाल ऋषभ रूप में हनुमान जी दिखेंगे अंजना माता की गोद में। तो वो है अंजनेरी पर्वत नासिक में। तो आप अगर जाएंगे तो आपको ये चीजें स्टेप बाय स्टेप देखने मिलेगी। और जगह जगह पर आपको छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी। रास्ते में पहली एक दुकान आएगी, पहला पहाड़ पार करके, जहां पर आप कुछ खाना पीना चाहें तो खा सकते हैं। और बीच में बंदरों से लोग सावधान रहते हैं, क्योंकि वो बीच में एक जहां पर जैन मंदिरों की गुफा आती है तो वहां पर बंदर ज्यादातर लोगों को परेशान भी करते हैं और खाने पीने का सामान लेकर, लेकिन छोड़ देते हैं। और जो गुफा है वो देखने लायक है, जहाँ पर माता ने भक्ति की थी। और जो मूर्ति है वो वहां पर उनकी बाल अवस्था में अंजनी माता के गोद में हनुमान जी वहां पर विराजमान है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूंगा कि जय हिंद और जय भारत।